हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अभी यही शाम का समय हो रहा है, तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए, अभी मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। आज है संडे, तो संडे को थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं। जो भी मॉम्स होंगे, हाउस वाइफ होंगे, उनको पता होगा कि संडे को हमें एक्स्ट्रा काम मिल जाते हैं, क्योंकि सारे जो मतलब कि रुके हुए काम होते हैं वो हमें संडे को करना पड़ता है। और ऊपर से फिर बच्चों लोग का स्कूल भी नहीं होता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो कोई ना, आज मैं ये देखिए ब्लाउज कटिंग करके रखी थी, तो अभी मैं सोची फटाफट से सिल लेती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में ही सिल रही हूँ। और बहुत जनों को ये प्रॉब्लम रहता है कि जैसे कि घर में होम बुटीक चला रहे हैं, तो वो काम को कैसे मैनेज करें, कस्टमर को मैनेज कैसे करें। तो चलिए, उसी के लिए आज मैं आप सबको बताती हूँ कि आप कस्टमर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, 2 4 5 या एक भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक डायरी बना लीजिए। डायरी में आप हमेशा जो भी कस्टमर आए उनको मेंशन करते जाइए, नाम के साथ में फ़ोन नंबर वगैरह लिखिए और उसके साथ में डेट भी लिखिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप कपड़े भी लिख लीजिए कि कितना कपड़ा मुझे मिला हुआ है, उसके साथ में किसका क्या चार्ज है, क्योंकि सारे एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ अस्तर वाले होते हैं, कुछ बिना अस्तर वाले, कुछ डिजाइन वाले। तो सारे जो हैं आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। उसके बाद जब पैसे बताने का पारी आएगा तो आपको लगेगा कितना बोलें नहीं बोलें। तो उसमें क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हमें थोड़ा घाटा लग जाता है। इसीलिए आप क्या करें, पहले डायरी में मेंशन कर लें। मैं इसी तरह मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ। तो आप डायरी में मेंशन कर लें नाम और डेट के साथ में, कि कभी भी जब वो कपड़े लेने आए तो आप वो डायरी में देख के आराम से उनसे पैसे ले सकते हैं। जैसे कि सिलाई का काम है, या तो कोई भी जो भी घर में काम करते हैं, या तो जो भी बिजनेस करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही पैसा मिल जाएगा। नहीं, जैसे सिलाई भी हम लोग करते हैं, तो कोई जन होता है कि कुछ पैसे पहले दे देते हैं, उसके बाद बाकी जो बचता है एक्स्ट्रा वो बाद में देते हैं। मतलब हाफ चार्ज पहले हाफ बाद में। कोई जन होते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि हमको सिल के दीजिएगा, हम बाद में देंगे। कोई जन ऐसे भी होते हैं कि कपड़े लेके चले जाते हैं, 2 4 दिन के बाद हमें पैसे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमको भूलने का थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है। कितना भी आप कोशिश करिएगा, लेकिन आप भूल सकते हैं। इसीलिए आपके पास अगर डायरी है तो आप डायरी मेंशन कर रहे हैं, तो आराम से आप कस्टमर से डील कर सकते हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं। आपका कहीं भी 1 2 रुपया इधर उधर नहीं होगा, चाहे आपका पैसा हो या कस्टमर का पैसा हो। जैसे कोई ज़्यादा पैसे दे दिए हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट बार जब हम सिलवाएंगे तो उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमें भी भूलने का चांसेस रहता है ना, कि भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आप लिख के रखें हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और जैसे कि नापी ले रहे हैं, तो नापी भी आप उसी जगह लिख रहे हैं जहाँ भी उनका कपड़ा और पैसा का चार्ज लिख रहे हैं, वहीं उनका नाम के साथ में उनका नापी भी लिख लें। इससे क्या होगा कि आपको सारा कुछ, अब दोबारा भी अगर वो आ गए हैं सिलवाने के लिए, तो आप एक बार पेज पलटेंगे उनका नाम से, तो आपका सारा कुछ एक साथ आपको दिख जाएगा कि पहले ये क्या सिलवाए हैं, क्या चीज़ का बॉडी नाप हम लिए हैं। तो फिर से आपको बॉडी नाप लेने का भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से आप काम को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये ब्लाउज़ देखिए सिला रहा है, और चोली बना रही हूँ अभी। ये चोली वाला ब्लाउज़ है, 4 पीस जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत जन को ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम होता है चोली में, जैसे बड़ा छोटा हो जाता है। चोली जो हमारा होता है वो बड़ा हो जाता है, साइड का पोर्शन जिसमें हम जॉइंट करते हैं वो छोटा हो जाता है। तो किस तरह से आप एडजस्ट करके चोली को जॉइंट कर सकते हैं, वो भी मैं आज बताने वाली हूँ। और साथ साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि जो भी कस्टमर से मुझे पैसे मिलते हैं, मैं सबसे पहले कहाँ रखती हूँ, किनको मतलब किनके नाम से रखती हूँ, वो भी मैं बताऊँगी आप लोग को वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तो ही आप लोग को समझ में आने वाला है। और अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो
देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइनिंग है, सारे लाइनिंग्स मैं पहले इसमें चिपका लूँगी, क्योंकि लाइनिंग नहीं सटाने से क्या होता है ना कि कपड़ा इधर उधर भागने का डर रहता है। इसीलिए हम पहले लाइनिंग सब जगह एक जगह से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जॉइंट करते हैं। तो अभी मैं चोली ही जॉइंट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से नीचे का पार्ट्स में टेकन दे देना है। अगर आपका बॉडी 40 से ज़्यादा का है तो आप 1 से 1.5 इंच का टेकन मारें चोली में, और अगर आपका 32 का है तो आप 1 इंच पर ही टेकन दें, तो क्या होगा वो सही से बैठेगा। तो ये हमारा चोली बन के रेडी हो गया है। दोनों चोली मैं रेडी कर ली हूँ, उसके बाद ही इसे जॉइंट करूँगी। तो आप लोग को भी दिखाऊँगी किस तरह से आप जॉइंट करें कि आपका चोली बड़ा छोटा ना हो। तो फ्रेंड्स, जो भी आप घर में सिलाई करते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप कस्टमर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर को बनाए रख सकते हैं। अपने कस्टमर को बनाना हमारे हाथ में होता है कि जैसे कि आप सही से उनको दे रहे हैं सिलाई करके, सही से आप पैसे ले रहे हैं, तो दोबारा वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और जैसे कि हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट का रेट से 10-20 रुपया हम कम ही लेंगे। अगर आप बराबर ही लीजिएगा तो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे आने में, लेकिन आप अगर 10-20 कम ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप ही के पास आएंगे कपड़े सिलवाने के लिए। मतलब कि उनको अच्छा लगेगा सिलाई, तो फिर सोचेंगे चलो ठीक है, अच्छा है तो हम थोड़ा कर लेते हैं। और सिलाई ऐसा काम है कि थोड़ा सा मिस्टेक तो होता ही है, जैसे कि कभी बड़ा हो जाना, कभी छोटा हो जाना। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं कि हम घर में सिलाई कर रहे हैं तो मेरे से कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, नहीं। ये सभी के साथ होता है। जो भी बुटीक खोल के बैठे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होते हैं बड़ा छोटा करने का, क्योंकि आप कपड़े पर भी जा सकते हैं, कपड़े पर भी निर्भर करता है। कभी कोई कॉटन कपड़ा रहता है, कोई सिल्क कपड़ा, कोई साटन कपड़ा, तो कोई कोई ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही मोटा कपड़ा रहता है, तो उससे भी हमारा जो फिटिंग रहता है वो आगे पीछे हो जाता है नापी के हिसाब से। अभी जस्ट मैं ब्लाउज सिली थी तो क्या हुआ था ना कि नापी परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट नापी का ही सिल के मैं दी थी, लेकिन वो बॉडी नाप से छोटा हो गया। जैसे कि पहन रहे थे तो बहुत ज़्यादा चिप रहा था, मतलब बहुत टाइट हो रहा था। तो मैं बोली कि ये तो पूरा मैं बॉडी नाप से ही बनाई हूँ, लेकिन उसका कपड़ा जो था बहुत मोटा था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो फिर मैं एक सिलाई खोल के उसे बड़ा कर दी थी। तो देखिए ये चोली है, चोली का साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो पहले मैं काट के हटा लूँगी, उसके बाद इसे हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को मिलाना है अच्छे से। जो भी आपका लाइनिंग का जो चिपकाया है ना, दोनों का धागा मिला के अच्छे से इस तरह से देखिए नीचे भी पकड़ लें बराबर से, बीच में कहीं नहीं पकड़ना है, ना ही शुरू से लास्ट तक सिलते जाना है। पहले आप ऊपर में हल्का सा 2 टोप टक लगा दें सुई का, उसके बाद नीचे पकड़ लें, उसके बाद इस तरह से सिलाई करते जाएं। और नीचे आप याद रखें, ध्यान दें कि पकड़े हुए रहें, छोड़े ना। और इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करते जाएं। तो क्या होगा इससे कि आपका एक साइड से एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा से सिलाई हो गया, कहीं भी कोई बड़ा छोटा आपको कपड़ा नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से चाहे तो आप चोली अच्छे से ज्वाइंट कर सकते हैं। उसी तरह से मैं दूसरा चोली भी बना लूँगी अच्छे से। और मुझे ना मतलब सादा ब्लाउज से ज़्यादा अच्छा चोली ब्लाउज सिलने में लगता है, पता नहीं क्यों। सभी लोग सोचते होंगे कि चोली ब्लाउज थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मुझे ये चोली ब्लाउज ही सिलने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ सब्जियां हैं जो कि गांव से आया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, एकदम ताज़ा ताज़ा है। मेरी मम्मी ने भेज दिया है। मतलब मैं तो चने का साग के लिए बोली थी, क्योंकि शहर में चने का साग अच्छा नहीं मिलता है। गांव के साग में ना बहुत ज़्यादा ही स्वाद रहता है, और मैं बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बनना है। तो देखिए इतने सारे भेज दी थी मेरी मम्मी ने, तो मैं थोड़ा सा शेयर भी कर दी थी, क्योंकि इतना सारा तो मैं नहीं खा सकूँगी। और बच्चों लोग को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग खाते हैं कि नहीं चने का साग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथ साथ में लाल साग और थोड़ा सा भिंडी भी मेरी मम्मी ने भेज दिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों लोग को भिंडी बहुत पसंद है। तो चलिए ठीक है, कोई ना, बहुत ही ताज़ा ताज़ा है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए ये मेरा ब्लाउज भी बनके रेडी, आधा हो गया है चोली वाला दोनों। तो आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ये है मेरा आज का कमाई, जो कि मैं रखी हूँ मशीन का दराज में। मैं जो भी पहले पैसा आता है दिन भर में, तो मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे मतलब कि विश्वकर्मा भगवान है, तो मैं पहले उन्हीं को चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज करती हूँ। तो
आज का वीडियो यहीं तक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।